वैदर भी हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870। वैदर भाई उन दिनों में एक बूढ़े आदमी थे, बूढ़े शख्स थे 1870 में। इजी टू रिमेंबर, याद रखना आसान है, बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, क्योंकि 1870 में फ्रांस और प्रूशिया की जंग हुई थी। प्रूशिया बेसिकली जर्मनी का पुराना नाम है, प्रूशिया, ठीक है, वहाँ से प्रूशियन कहते हैं। इनकी बड़ी लड़ाइयाँ हुई आपस में और जर्मनी जीत गया था, प्रूशिया जीत गया था इस जंग में, ठीक है। चिप्स हैड पुट इन फॉर, अच्छा देखें इस नावल में जहाँ जहाँ आपको मिस्टर चिप्स के बारे में पता चलेगा, साथ साथ आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी पता चलेगा। अभी ग्रेट एग्जीबिशन की बात हुई थी, वो एक रियल बात है, तो लेकिन राइटर ने उसका जिक्र किया है। फिर उसके बाद अभी ये जंग का जिक्र किया है, तो आपको पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मिलेगी। ये बड़ा क्लासिक नावल है, अगर आप इसको सही तरह से मतलब इन डेप्थ अगर आप स्टडी करेंगे इन्हें, ठीक है। आगे, चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। चिप्स ने पुट इन फॉर, अंडरलाइन कर लें इसे, ये देखें ये फ्रेजल वर्ब आ गया। पुट इन फॉर का मतलब होता है अप्लाई फॉर, दरखास्त देना, गिव एप्लीकेशन, ठीक है। तो चिप्स ने क्या किया था, एप्लीकेशन दी थी ब्रुकफील्ड में आफ्टर ईयर एट मेलबरी, मेलबरी पर एक साल गुजारने के बाद। इन ब्रुकफील्ड एक स्कूल है और मेलबरी भी एक स्कूल है। तो ब्रुकफील्ड में आने से पहले वो मेलबरी में पढ़ाता था और एक साल पढ़ाया था उसने, ठीक है। और पैदा कब हुआ था, वो पैदा हुआ था 1848 में, और 1848 से 1870 उसकी उम्र तब क्या थी, 1870 में 22 साल, यानी जब वो 21 साल का था, 21 साल वाला सारा साल, 21 साल का जो सारा साल था वो मेलबरी में गुजारा था उसने। तो 22 साल की उम्र में वो ब्रुकफील्ड में आ गया था। तो डेट्स का बड़ा अहम रोल है, आपने याद रखनी है जो जो डेट्स इसमें आएंगे। विच ही हैडंट लाइक, जिसे वो पसंद नहीं करता था, ब्रुकफील्ड, वो मेलबरी को पसंद नहीं करता था, मेलबरी को स्कूल, लेकिन ब्रुकफील्ड में ही सारा ये नॉवल चलता है, पूरा ब्रुकफील्ड में चलता है। तो हमने समझ लें ब्रुकफील्ड में ही रहना है इस नॉवल के एंड तक। बिकॉज ही हैड बीन रैक्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहां उसे काफी, अ गुड डील का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है, एक्सट्रीमली। रैक का मतलब इरिटेट किया गया, टीज किया गया, उसको तंग किया गया, उधर उसे तंग किया गया। हाँ, बच्चे बेसिकली उसका उसका जो सबसे बड़ा मसला था ना, वो था डिसिप्लिन, उसे डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होता था। नया नया टीचर था ना बेचारा, भी इनएक्सपीरियंस था, तो बच्चे आपको पता है स्कूल के बड़े शरारती होते हैं, तो वो उसे तंग करते थे, शरारतें करते थे क्लास में। तो इस वजह से वहां पर वो बेचारा तंग ही था मिस्टर चिप्स अपने शुरू के सालों में ना, 18 जो भी था। अच्छा, बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड को वो पसंद करता था ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तकरीबन शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही ब्रुकफील्ड को पसंद करता था जी। मेरा ख्याल है हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और हमें कल आगे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई बात है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन हैव यू इन माइंड जी? सर जो चिप्स था वो टीचर था? जी जी बिल्कुल, वो टीचर था जी, बिल्कुल। आप किसको समझ रही हैं टीचर? ब्रुकफील्ड को मैं समझ रही हूँ। किसको? जो ब्रुकफील्ड है मैं उसको समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मिस्टर चिप्स के बारे में सारी बातें हो रही हैं जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? आपको समझ आया जो आपने पढ़ा है? जी बताइए ये सर जल्दी आ से। गया। ये सर आ गया। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आगे कल बात करेंगे, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।